हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स 2026 एंड ये टॉपिक सभी एग्जाम्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो में जो है हम टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर सभी क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ऑलराइट, शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम इंडियाज न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं। तो इंडिया के जो नए CDS हैं ये बन गए हैं NS राज सुब्रमणी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और ये इंडिया के 3rd CDS हैं। इंडिया के अभी तक 3 CDS रह चुके हैं। सबसे पहले जो हमारे इंडिया के CDS थे वो थे जनरल बिपिन रावत, एंड इंडिया के सेकंड जो हमारे CDS रहे हैं वो रहे हैं जनरल अनिल चौहान। और रिसेंटली यहाँ पे NS राज सुब्रमणी जो है अपॉइंट किए गए हैं एज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर लीजिएगा। बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इंडियन आर्मी चीफ कौन है। तो इंडियन आर्मी के चीफ हैं धीरज सेठ। इंडियन एयरफोर्स के चीफ का नाम है अमरप्रीत सिंह। इंडियन नेवी के चीफ है एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जो कि 27th नेवी चीफ हैं। इसके अलावा 26th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो ये हैं परामेश शिवमणि, एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ये हैं मनोज कुमार काटियार। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्मी चीफ्स एंड डेप्यूटी चीफ्स हैं जो आपको साथ में याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन बने हैं। तो इनका नाम है उपेंद्र P राजीव। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। VSSC है क्या, देखिए बात करें इसके बारे में। द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर बिगैन इन 1962। तो इसका जो स्टैब्लिशमेंट है ये 1962 में किया गया था एज द थोम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। इसका उस समय नाम टर्ल्स था, ठीक है। इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया था 21 नवंबर 1963 को। शुरुआत हुई है 1962 में, बट इसका जो फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट है ये 1963 को हुआ। तो ये VSSC जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द इसरो। तो इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये इसरो है, एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है VSSC का तिरुवनंतपुरम केरला में। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर जो है ना VSSC का, ये एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। SSC के एग्जाम्स में जो है काफ़ी रिपीट होता है ये क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी इन जुलाई 2026। जुलाई 2026 में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नए निदेशक कौन बने हैं। तो इनका नाम है सुजीत पांडे। बात करें यहाँ पे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी की, तो इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया था 1948 में, एंड इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स ये लोकेटेड है हैदराबाद तेलंगाना में, राइट। तो यहाँ पर जो भी UPSC सिविल सर्विसेज के द्वारा लोग सेलेक्ट होते हैं उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया इन जून 2026। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। जून 2026 में भारत के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये बन गए हैं धीरज सेठ। और धीरज सेठ जो है ये हमारे इंडिया के 31st चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। बात इंडियन आर्मी की आई है तो एक बार इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इंडियन आर्मी इसका स्टैब्लिशमेंट जो है ये ऑफिशियली किया गया है 1 अप्रैल 1895 को। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। एंड बात करें हम इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं, तो हर साल 15 जनवरी को जो है इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु अज्यूम्ड द ऑफिस ऑफ द न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इन जुलाई 2026। जुलाई 2026 में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो ये बन गए हैं संदीप जैन। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इन जुलाई 2026। जुलाई 2026 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं। तो NCRB के जो नए यहाँ पे चीफ हैं ये अपॉइंट किए गए हैं अमित गर्ग। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है ना इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया था 11 मार्च 1986 में, एंड इसका भी हेडक्वार्टर लोकेटेड है इन न्यू दिल्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इनका नाम है आलोक कुमार मित्तल। Who has been reappointed as the chairman of Central Board of Direct Taxes for a period of 6 months effective from July 1, 2026? 1 जुलाई 2026 से 6 महीने की अवधि के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे रीअपॉइंट किया गया है रवि अग्रवाल को एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो इन्हें 6 मंथ्स के पीरियड के लिए जो यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। Who has been appointed as the new executive director of the Reserve Bank of India effective from July 1, 2026? भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जुलाई 2026 से किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? ये बन गए हैं रवि शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज इंडियाज करंट फॉरेन सेक्रेटरी whose tenure has been extended until July 14, 2027? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन हैं जिनका कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक बढ़ाया गया है? तो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी का नाम है विक्रम मिस्री। आपने काफ़ी बार न्यूज़ में देखा होगा इनके बारे में, तो एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विक्रम मिस्री हो जाएगा। हु टुक ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल इन मई 2026? मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो वेस्ट बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं शुवेंदु अधिकारी। तो हाल ही में असेंबली इलेक्शंस कंडक्ट किए गए थे वेस्ट बंगाल में, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेजॉरिटी हासिल की बीजेपी ने, और इसके साथ जो है वेस्ट बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं शुवेंदु अधिकारी, और ये पहले ऐसे बीजेपी लीडर हैं जो कि सीएम बने हैं ऑफ वेस्ट बंगाल। तो आउट ऑफ 294 सीट्स यहाँ पे 207 सीट्स जीता था बीजेपी ने। ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नई अध्यक्ष जो हैं यहाँ पे ये बन गई हैं साध्वी निरंजन ज्योति। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है ना, इसका स्टैब्लिशमेंट जो है ये 14 अगस्त 1993 को किया गया था, और इसे फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है ना ये दिया गया है इन द ईयर 2018, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है बाय द 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018, और इसे इंक्लूड किया गया इन द आर्टिकल 338B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हेडक्वार्टर की बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बिकम द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के 15वें उपराष्ट्रपति जो हैं ये बन गए हैं CP राधाकृष्णन, और ये हमारे इंडिया के 15th वाइस प्रेसिडेंट। तो ये जो आपको एडिशन है यानी कि नंबर है ये याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है वीर विक्रम यादव। Who has been appointed as the new Vigilance Commissioner of Central Vigilance Commission in January 2026? जनवरी 2026 में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के नए सत्कर्ता आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम है प्रवीण वशिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया? तो इंडिया की CGA कौन है? इंडिया के महालेखा नियंत्रक का नाम है TCA कल्याणी, और ये हमारे इंडिया की 29th CGA है। इनसे पहले जो 28th CGA थे इनका नाम था SS दुबे। हु विल बी अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं मिथुन मनहास। अब BCCI के बारे में देखिए, इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था दिसंबर 1928 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है BCCI का? इट इज़ लोकेटेड इन मुंबई, एंड इसके जो सेक्रेटरी हैं इनका नाम है देवाजीत सैकिया, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है ये बन गए हैं मिथुन मनहास। Who has been appointed as the National Brand Ambassador for Census 2027 by the Union Ministry of Home Affairs? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं सुदर्शन पटनायक, जो कि एक सैंड आर्टिस्ट हैं फ्रॉम ओडिशा। तो इन्हें जो है अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर सेंसस 2027। Who assumed charge as the new Director General of Border Security Force in January 2026? जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है?
तो ये बन गए हैं प्रवीण कुमार। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए बीएसएफ की बात करें तो फुल फॉर्म आपने देखा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसे 1965 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। Who has taken charge as the Controller General of Defense Accounts in May 2026? मई 2026 में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये बन गए हैं अनुग्रह नारायण दास। Who has become 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के 53rd मुख्य न्यायाधीश ये बन गए हैं जस्टिस सूर्यकांत। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग? भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख ये बनाए गए हैं पराग जैन। हु हैज़ बिकम द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम है ज्ञानेश कुमार। Who has become the new chairman of Indian Space Research Organization in the year 2025? वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष बन गए हैं वी नारायणन। इसरो का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1969 में। हेडक्वार्टर वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ लोकेटेड इन बैंगलोर कर्नाटका। एंड इसके प्रेजेंट जो अध्यक्ष हैं यानी कि चेयरमैन हैं इनका नाम है वी नारायणन और ये 11th चेयरमैन हैं ऑफ इसरो। इसके साथ साथ फ्रेंड्स कुछ और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के हेड्स के बारे में बात करें तो CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली फीमेल डायरेक्टर जनरल हैं नल्लाथम्बी कैला सेल्वी। 14th डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हैं विवेक भसीन। डायरेक्टर ऑफ द इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च श्री कुमार जी पिल्लाई हैं। चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन हैं अजित कुमार मोहंती। डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर उपेंद्र पी राजीव। नेक्स्ट है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इनका नाम है डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रामन। राइट। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द 26th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? ये हैं संजय मल्होत्रा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और आगे जाने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में जो कि है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे हाल ही में आपके लिए जून 2026 की जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च की गई है। इसके साथ जो भी मंथली ई बुक्स हैं वो आपको हमारे इस वेबसाइट पर मिल जाएंगी जहाँ पे 600+ MCQs आपके लिए कवर किया गया है। और इन ई बुक्स के अलावा आपको फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स का ई बुक है ये रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है विथ 2500+ MCQ क्वेश्चंस। तो ये भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। मंथली ई बुक का फॉर्मेट आप देख लीजिए, MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड पिक्चर। राइट। इसके अलावा काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस यहाँ पे देख रहे हैं इनका आपको PDF चाहिए। तो ये PDFs आपको मिल जाएंगी हमारे एप्लीकेशन में, दैट इज़ रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करके लॉगिन करते हैं यहाँ पे आपके लिए ये वाला पेज ओपन होगा और यहाँ पे राइट बॉटम कॉर्नर में आपके लिए मेंशन है यूट्यूब वीडियो नोट्स। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको यूट्यूब में जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं इनके PDFs मिल जाएंगे। और साथ में फ्रेंड्स बोनस में आपको जो 2025 के PDFs हैं ये भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं। ओके। और इन PDFs की खास बात ये है कि आपको डिफरेंट यानी कि अलग से यहाँ पे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इससे आपका काफ़ी सारा टाइम भी सेव होने वाला है। राइट। तो ज़रूर इंस्टॉल करें रवि स्टडी ऐप एंड डाउनलोड करें इन PDFs को। अब कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हु इज़ द इंडिया सॉलिसिटर जनरल रीअपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अ 3-year टर्म इन जून 2026? जून 2026 में केंद्र सरकार द्वारा 3 साल के लिए पुनः नियुक्त किए गए भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? ये है तुषार मेहता। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो इन जून 2026? जून 2026 में खुफिया ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं महेश दीक्षित। अब बात करें इंटेलिजेंस ब्यूरो की को तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 23 दिसंबर 1887 में किया गया था। काफ़ी ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है इन न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष यहाँ पे बन गए हैं संतोष कुमार यादव। Who has been appointed as the first woman Director General of Railway Protection Force?
रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? सोनाली मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस इन जनवरी 2026? जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के नए महानिदेशक बन गए हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। एंड ITBP की बात करें तो इसे 1962 में इस्टेब्लिश किया गया एंड इसका भी हेडक्वार्टर लोकेटेड है इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन गए हैं के संजय मूर्ति। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष का नाम है इनमें से वी रामसुब्रमण्यम। तो जैसे कि आपने यहाँ पे कमीशन देखा, तो और भी जो मेजर कमीशंस हैं और उनके हेड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके चेयरमैन हैं अंतर सिंह आर्य। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के चेयरमैन हैं किशोर मकवाना। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन का नाम इकबाल सिंह लालपुरा है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरमैन हैं विजया किशोर राहतकर। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के हेड या फिर चेयरमैन का नाम है वालेती प्रेमचंद। एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन का नाम है साध्वी निरंजन ज्योति, जो कि ऑलरेडी हमने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पे, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? तो यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के जो नए अध्यक्ष हैं इनका नाम है डॉक्टर अजय कुमार। और इसके साथ साथ SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन का नाम है S गोपाल कृष्णन। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन हुज टेन्यूर हैज़ बीन एक्सटेंडेड अंटिल May 2027? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं जिनका कार्यकाल मई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? यह है अजित कुमार मोहंती। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन जून 2025? जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष चुना गया है भूपेंद्र यादव को। हु बिकेम द यंगेस्ट नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी इन जनवरी 2026? जनवरी 2026 में भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं ये बन गए हैं नितिन नवीन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है इनमें से निधि तिवारी को। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया शक्तिकांत दास को। और साथ में जैसा कि हमने देखा यहाँ पे ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेकंड है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नाम क्या है? इनका नाम है PK मिश्रा। Who assumed charge as the 35th Director General of National Cadet Corps? राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स के 35वें महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने। और नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है इसे 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था एंड इसका भी हेडक्वार्टर लोकेटेड है इन न्यू दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती इन May 2026? मई 2026 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष जो हैं ये बन गए हैं प्रसून जोशी। तो यहाँ पे हम बात करें प्रसार भारती की, तो ये कंबाइन करता है आकाशवाणी एंड दूरदर्शन को। इसका जो स्टैब्लिशमेंट है ये 23 नवंबर 1997 में किया गया था एंड इसके प्रेजेंट जो CEO हैं इनका नाम है गौरव द्विवेदी। राइट, ये इसकी अभी फ़िलहाल CEO हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डेप्यूटी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है इनमें से रोहित जैन को। चलिए बात कर लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया 1 अप्रैल 1935 को इन कोलकाता, बट इसका जो नेशनलाइजेशन है ये 1 जनवरी 1949 को किया गया। मुंबई में हेडक्वार्टर है, इसके गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं और RBI के 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं। सबसे पहले पूनम गुप्ता, शिरीष चंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन जानकी रामन और 4th है रोहित जैन जो कि रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। इन्होंने जो है रिप्लेस किया है T रविशंकर को। Who assumed charge as secretary in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises in May 2026?
मई 2026 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ये बन गए हैं भरत खेरा। Who has been appointed as the new chairperson of Central Board of Film Certification in May 2026? मई 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि CBFC के नए अध्यक्ष बन गए हैं शशि शेखर वेम्पाती। एंड CBFC जो है ना, इसे 1951 में इस्टेब्लिश किया गया था एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है इन मुंबई। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ CEO ऑफ नीति आयोग इन Feb 2026? फरवरी 2026 में नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार जो है ये सौंपा गया है निधि छिब्बर को, और इन्होंने सक्सीड किया है BVR सुब्रमण्यम को। नीति आयोग में इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसे 1 जनवरी 2015 को स्टैब्लिश किया गया था। चेयरमैन नरेंद्र मोदी हैं एंड वाइस चेयरमैन जो कि अगेन रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, इनका नाम है अशोक कुमार लहरी। Who has been appointed as the new Chief of Naval Staff of India in May 2026? मई 2026 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं कृष्णा स्वामीनाथन। Who has assumed charge as the new CEO of Unique Identification Authority of India in May 2026? मई 2026 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO जो हैं ये बन गए हैं, इसमें से सौरभ विजय। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसे 2009 में जो है इस्टेब्लिश किया गया एंड इसका जो ऑफिशियल इस्टेब्लिशमेंट है यानी कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इस्टेब्लिश किया गया इसे 2016 में। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है इन न्यू दिल्ली। Who has been appointed as the chairman of Indian Banks Association in March 2025? मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष जो है ये अपॉइंट किया गया है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को। Who has been appointed as the new Director General of Bureau of Indian Standards? भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक बन गए हैं संजय गर्ग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए महासचिव बन गए हैं अनंत स्वरूप। फिक्की, इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया था इन द ईयर 1927। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है अनंत गोयंका। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? ऑलरेडी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है। नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन बन गए हैं अशोक कुमार लहरी। Who has been sworn in as the new चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है C. जोसेफ विजय ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है और सभी क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इन जनवरी 2026? जनवरी 2026 में सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक बन गए हैं हरपाल सिंह। BRO की बात की जाए तो इसको 7 मई 1960 को स्टैब्लिश किया गया था। Who has been appointed as the new chairman of राज्यसभा कमेटी ऑन पिटिशंस? राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष यहाँ पे नियुक्त किया गया है राघव चड्ढा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन ओथ एज द 25th चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका? कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है यहाँ पे DK शिव कुमार ने और ये बन गए हैं कर्नाटका के 34th चीफ मिनिस्टर एंड इन्होंने जो है रिप्लेस किया है सिद्धरामैया को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इन May 2026? मई 2026 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए निदेशक बन गए हैं डॉक्टर पीयूष सिंगला। और ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है क्या? तो ये गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है ताकि जो इंडिया की हेल्थ केयर सिस्टम है उसे हम डिजिटल बना सकें और इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। Who has been appointed as the 48th Vice Chief of Naval Staff of Indian Army Navy? भारतीय नौसेना के 48th वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है इसमें से अजय कोचर को।
इंडियन नेवी की बात आई है तो इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 5 सितंबर 1612 को बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड आफ्टर हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो इसे ऑफिशियली सेटअप किया गया इन द ईयर 1950, राइट। एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है इन न्यू दिल्ली। To whom has the central government entrusted the additional charge of the chairman of DRDO and secretary of Department of Defense Research and Development? केंद्र सरकार ने DRDO के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बन गए हैं राजेश कुमार सिंह। नेक्स्ट देखिएगा, हु हैज़ अज्यूम चार्ज एज द 20th कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड इन जून 2026? इनका नाम है विनीत मैकार्थी। Who has been appointed as the new chairperson of Central Board of Secondary Education by the Central Government? केंद्र सरकार ने जून 2026 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE का नया अध्यक्ष यहाँ पे नियुक्त किया है लोखंडे प्रशांत सीताराम को। CBSE की बात करें तो इसको एक्चुअली 1929 में स्टैब्लिश किया गया था एंड इसका फिर री एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इन द ईयर 1962 एंड इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया इसमें से आशुतोष दीक्षित को। एंड इंडियन एयरफोर्स का स्टैब्लिशमेंट 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था और इसीलिए हम 8 अक्टूबर को हर साल एयरफोर्स डे भी मनाते हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड इसका मोटो है नभः स्पृशना दीप्तम। Who has been entrusted with the additional charge of Chief Executive Officer of India AI Mission by the central government in June 2026? तो ये है सौरभ विजय। Who became the new chairperson of the National Statistical Commission in June 2026? जून 2026 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष यहाँ पे बन गए हैं डॉक्टर सहबाल चट्टोपाध्याय। Who has become the 11th chairman of Security and Exchange Board of India? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष बन गए हैं तुहीन कांता पांडे। इनके साथ साथ जो स्टॉक एक्सचेंज है उनके भी अपॉइंटमेंट्स बात कर लेते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन हैं सुभाषिष चौधरी एंड BSE के MD एंड CEO का नाम है सुंदरामन राममूर्ति। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन का नाम श्रीनिवास इंजेटी है एंड इसके MD एंड CEO हैं आशीष कुमार चौहान। Who took oath as the new Chief Minister of Bihar in April 2026? अप्रैल 2026 में बिहार के 24वें मुख्यमंत्री जो हैं ये बन गए हैं सम्राट चौधरी। Who will take oath as the new Chief Minister of State of Kerala? तो केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री जो हैं ये बन गए हैं VD सतीशन। तो कांग्रेस के पॉलिटिशियन हैं वी सतीशन जो कि बन गए हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़? किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम है राजीव कुमार जैन। साथ में जितने भी प्रेस एंड मीडिया के हेड्स हैं उनकी भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के DG हैं धीरेन्द्र ओझा। चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है परेश रावल। चेयरमैन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैं R माधवन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का नाम है विवेक गुप्ता और प्रेसिडेंट ऑफ न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन है रजत शर्मा। In December 2025, who has sworn as the new Chief Information Commissioner of the Central Information Commission? दिसंबर 2025 में केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ लिया है राजकुमार गोयल ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ NASSCOM? NASSCOM के नए अध्यक्ष बन गए हैं श्रीकांत वेलमाकानी। Who has been appointed as the chairperson of 8th Pay Commission in October 2025? अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष यहाँ पे अपॉइंट किया गया रंजना प्रकाश देसाई को। Who was appointed as the new Director General of National Investigation Agency in January 2026? जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है राकेश अग्रवाल को। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का स्टैब्लिशमेंट 2009 में किया गया था
एंड बात करें इसकी हेडक्वार्टर की तो ये लोकेटेड है इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, who has become the first nominated MP to be elected unopposed as a deputy chairman of Rajya Sabha for the third consecutive term? राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्विरोध चुने जाने वाले पहले मनोनीत सांसद कौन बने हैं? इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। Who has been appointed as the first woman municipal commissioner of the Brihan Mumbai Municipal Corporation? बृहन मुंबई नगर निगम की पहली महिला नगर आयुक्त के रूप में यहाँ पे चुना गया है अश्विनी भिड़े को। Who took oath as the Chief Minister of Puducherry for the 5th consecutive time in May 2026? मई 2026 में लगातार 5वीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के पद का शपथ लिया है एन रंगासामी ने। Who became the new chairman and managing director of Steel Authority of India Limited in May 2026? तो मई 2026 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो हैं ये बन गए हैं डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 24 जनवरी 1973 में स्टैब्लिश किया गया था एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है इन न्यू दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। हु हैज अज्यूम्ड ऑफिस एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर द ईयर 2026-27? यह है आर मुकुंदन। अगेन फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा सा अपडेट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सभी मैंने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किया है फ्रॉम दिस टॉपिक एंड आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हैं। और जैसा कि आपने देखा है 95% ऑफ जो क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के वो डायरेक्टली आपके एग्जाम में हमारे वीडियो से देखने को मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको स्टैटिक जीके की भी वीडियोज़ चाहिए जहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट रिलेटेबल क्वेश्चन, PYQ क्वेश्चंस हम कवर करें, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को कवर करें, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए स्टैटिक जीके की भी वीडियोस लेकर आएंगे। राइट, कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हुज डेपुटेशन टेन्योर हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंटिल जुलाई 31, 2027? तो इनका नाम है अनुराग गर्ग। Who assumed charge as the new chairman of Marine Product Export Development Authority in May 2026? मई 2026 में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष जो हैं ये बन गए हैं पी जवाहर। तो ये जो मराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये एक नोडल एजेंसी है जो कि आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसे 1972 में इस्टेब्लिश किया गया था एंड इसका हेडक्वार्टर कोची केरला में है। नेक्स्ट, who has assumed charge as the Additional Director General of Military Nursing Service in June 2026? ये बन गई हैं मेजर जनरल रेचल थॉमस। In June 2026, the central government extended the tenure of which current Deputy Governor of RBI for an additional period of 2 years? तो हमने अभी RBI की बात ऑलरेडी की थी और हमने 4 डेप्यूटी गवर्नर भी देखे थे। तो इसमें से जो स्वामीनाथन जानकी रामन है ना, इनका जो टेन्योर है एज अ डेप्यूटी गवर्नर इसे 2 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। राइट, आरबीआई के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया है। आरबीआई जो है ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है जो कि सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है और इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी को भी रेगुलेट करता है। 1935 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ। मुंबई में हेडक्वार्टर है, संजय मल्होत्रा गवर्नर हैं और 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, पूनम गुप्ता, शिरीष चंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन जानकी रामन एंड रोहित जैन। In June 2026, who has been elected as the new president of renowned educational and cultural institution भारतीय विद्या भवन? इनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, who has become the first serving officer to be appointed to the post of military advisor at the National Security Council Secretariat in June 2026? जून 2026 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार पद पर नियुक्त होने वाले पहले सेवारत अधिकारी जो हैं ये बन गए हैं राजीव खाई। नेक्स्ट, whom has the central government appointed as the chairperson of the high level technical expert committee on labor statistics in June 2026? जून 2026 में केंद्र सरकार ने श्रम सांख्यिकी पर गठित उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इनका नाम है प्रोफेसर अलख एन शर्मा। Who has been appointed as the new Inspector General of National Investigation Agency in June 2026?
जून 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए निरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं सुंदरराज पटेलिंगम। निया की बात हमने ऑलरेडी की है, इसे 2008 में स्टैब्लिश किया गया था, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है एंड राकेश अग्रवाल इसके हेड हैं। Who has been appointed as the 9th chairperson of the National Commission for Women by the Union Government? केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष यहाँ पे अपॉइंट किया है विजया किशोर राहतकर को। Who has been appointed as the new president of Institute of Chartered Accountants of India? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष का नाम है प्रसन्न कुमार डी। Who has become the new Director General of Central Industrial Security Force? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए जो निदेशक हैं, महानिदेशक, ये बन गए हैं प्रवीर रंजन। CISF इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1969 में और कब हुआ है? 10 मार्च को। ठीक है, 10 मार्च 1969 को ये एस्टैब्लिश किया गया, तो इसीलिए जो इसका फाउंडेशन जो है ये 10 मार्च को मनाया जाता है एंड इसका हेडक्वार्टर जो है ये लोकेटेड है इन न्यू दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोकैम, दैट इज एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया? यह है निर्मल कुमार मिंदा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष यहाँ पे नियुक्त किया गया है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को। Who has been appointed as the new chairman and managing director of Food Corporation of India? भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है रविंद्र कुमार अग्रवाल को। एंड FCI, देखिए इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ 14 जनवरी 1965 को, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, Who has become the first woman chief superintendent of Nuclear Power Corporation of India Limited? तो ये बन गई हैं RM नच्चम्माई। Who assumed the office of the Chief of Integrated Defence Staff to the Chairman Chief of Staff Committee in July 2026? इनका नाम है तेजिंदर सिंह। Who assumed charge as the new GOC in C of the Indian Army Southern Command in July 2026? जुलाई 2026 में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के नए GOC इन C के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर। Who assumed charge as the Air Officer Commanding in Chief of the Indian Air Force Southern Air Command? इनका नाम है एयर मार्शल जसवीर सिंह। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। Who assumed charge as the General Officer of Commanding in Chief of the Indian Army South Western Command? राइट आंसर लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा। Who assumed charge as the Chairman and Managing Director of हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड? जुलाई 2026 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में यहाँ पे कार्यभार संभाला है अनुपम मिश्रा ने। Who has been appointed as the chairman of AI Governance and Economic Group formed by central government? Ashwini Vaishnav is the right answer. Who became the new chairman cum managing director of General Insurance Corporation of India in June 2026? जून 2026 में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यहाँ पे बन गए हैं हितेश रमेश चंद्र जोशी। To whom has the central government granted a 1-year tenure extension as the Drugs Controller General in India in March 2026? केंद्र सरकार ने मार्च 2026 में किसे भारत के औषधि महानियंत्रक के रूप में 1 वर्ष का कार्यकाल विस्तार प्रदान किया है? राइट आंसर राजीव सिंह रघुवंशी। नेक्स्ट, द टेन्योर ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स हैज बीन एक्सटेंडेड अंटिल March 30. व्हाट इज हिज नेम? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक का कार्यकाल जो है ये 30 मार्च 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है पीयूष आनंद। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड? जुलाई 2026 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं चंद्रशेखरन रघुराम। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके टॉप 100 क्वेश्चंस फ्रॉम अपॉइंटमेंट्स। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके।
फर्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी इन जुलाई 2026? नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो VSSC का हेडक्वार्टर और डायरेक्टर दोनों आप कमेंट करके बताइएगा। और लास्ट टेस्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया इन जून 2026? तो जून 2026 में भारत के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये भी आपको बताना है कमेंट करके। ऑल राइट। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। इसमें 600+ MCQs इंक्लूडेड है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना, यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी। और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर, राइट। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स हैं इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ मिलते हैं, राइट। तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोज़ ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट। तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ GS टेस्ट, फ्री PDF मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑल राइट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।